दोस्तों राधे राधे। मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रजवासी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज जो दर्शन हम आपको कराने वाले हैं वो दर्शन है दाऊजी महाराज का। इस समय मैं मौजूद हूं ब्रज बरसाना क्षेत्र स्थित ऊंचा गांव में और इस समय मैं आपके सामने दाऊजी मंदिर में हूँ। ये स्थान ब्रज 84 कोस में बड़ा विशेष महत्व रखता है। ब्रज 84 कोस की यात्रा इसी स्थान से होकर निकलती है। इस समय हम मौजूद हैं दाऊजी मंदिर में और मेरे साथ हैं दाऊजी मंदिर के पुजारी जी। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के महत्व और महात्म्य के विषय में। पुजारी जी राधे राधे। राधे राधे राधे। क्या महत्व है महाराज जी, इस मंदिर का क्या महात्म्य है? देखिए मंदिर जो आप देख रहे हैं नारायण भट्ट जी के द्वारा स्थापित कि नारायण भट्ट जी का नाम सुना होगा जी जी। जिन्होंने इस ब्रज को उनके बारे में उद्धव तु ब्रज मंडलम भूपने कृष्णाग्रह संभव कि कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने ब्रज को पुनः उसी स्वरूप में ये आप चित्रपट देख रहे हैं कि उन्हीं का चित्रपट है नारायण भट्ट जी का, जिन्होंने इस पूरे ब्रज को ये उनकी चरण पादुका है। अच्छा, संपूर्ण ब्रजमंडल को हाँ उन्होंने ही प्रकट किया। जब एक बार ब्रजलोक हो गया, जैसा भक्तमाल में तो नाबाजी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जो पे ना होते श्री नारायण भट्ट प्रकट, कि जो पे ना होते श्री नारायण भट्ट प्रकट तो यह ब्रजमंडल को पुनः कौन दर्शाता। अच्छा, ब्रजमंडल को पुनः कौन दर्शाता, किसी का दर्शन पुनः कौन करता। गोप स्थल मथुरा मंडल जिते बारह बखाने कि 12 पुराण में जितना ब्रज का बखान है ते किए नारायण भट्ट प्रकट पृथ्वी पे जाने। तो भट्ट जी को पृथ्वी पे इसलिए जाना गया, उन्होंने ब्रज को पुनः प्रकट किया, इसलिए भट्ट जी को नारद जी का अवतार माना गया है। जहाँ आप खड़े हैं भट्ट जी की निवास स्थान है। अच्छा, यहाँ रहा करते थे? यहाँ आके उन्होंने ब्रज को प्रकट करने के बाद भट्ट जी ने यहाँ अपना निवास स्थान, जैसे अभी आपने दर्शन किए होंगे दाऊ जी और रेवती जी दर्शन किए हैं। और नीचे जो विग्रह छोटा लाडले, ये वही विग्रह जो भट्ट जी के साथ साउथ से आए थे। भट्ट जी के साथ वहीं से, क्यों भट्ट जी साउथ से आए थे, आचार्य 90% साउथ से हैं। अच्छा, वो कितने वर्ष पहले की बात है? 550 वर्ष करीब, 550 वर्ष पहले नारायण भट्ट गोस्वामी यहाँ ब्रज में आए थे। क्योंकि ये इनको स्वयं ठाकुर ने कहा, जो गोपाल जी इन्होंने कि मैंने तुमको तो ब्रज के लिए इसलिए रुचि पची हरि एक ही कियो, कि रुचि के साथ भट्ट जी को ब्रज के लिए हरि एक ही के प्रागट किया। तो बोला ठीक है। तो जो ये गोपाल है नीचे, आपने देखा होगा, दर्शन कर रहे होंगे कि आप कर लेना। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं दर्शन करूंगा। हाँ, यही गोपाल भट्ट जी को बोल बोल के बताते रहे कि ये बरसाना है, ये नंदगाम है, ये गोवर्धन। भट्ट जी उसको अपने नोटबुक में लिखते लिए उसे इसलिए। अच्छा, ब्रज का जब भ्रमण करते थे तो ये गोपाल जो नीचे बैठे हैं साथ, ये गोपाल गोदावरी से साथ आए थे, अच्छा साउथ से ही साथ आए थे। जब भीड़ मिलती थी तो गोपाल जी बनवाते थे, नहीं जैसे हमारा वार्तालाप कर रहे हैं ऐसे वार्तालाप करते थे भट्ट जी से, भीड़ देख के गोपाल जी बन जाते थे। तो ना तो ये बताते रहिए भट्ट जी उसको लिखते लिए ना काहू खंडन कियो। उसमें फिर जैसे वो भट्ट जी ने लिख दिया ये बरसाना, ये नंदगांव, ये 84 कोस, उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने ये हो। अच्छा, ये जो आपने जैसा बताया गोपाल जी को जिनको लेकर आए हैं जी, वो इनसे आमने सामने बात करते हैं जैसे हमारा
अच्छा, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं वैसे ही ऐसे बात करते करते थे। और उन्होंने ही अमुक ठोर, इसलिए वर्तमान में उन्नत बढ़ा अमुक ठोर बोल के बताओ, कि गोपाल जी बोल के बताते थे ये मेरा पहला स्थान ये है, बरसाना है, ये गोवर्धन है, ये नंदगाम है, ये वो शिवजीव जी को भी देखते हैं, चेतन जी को भी देखते हैं, पर जैसा इनका प्रमाण वृंदावन, गोवर्धन और नंदगाम को मिलता, संपूर्ण ब्रज के बारे में तो केवल भट्ट जी का है। पहले भट्ट जी ने, जो आप अभी दर्शन करेंगे नहीं किए होंगे तो, कि दाऊ जी और रेवती जी का प्राकट किया पीछे झाड़ी से। अच्छा, ये जो मंदिर है यहाँ पर जो बलराम जी का और रेवती जी का जो विग्रह है जिनका आप दर्शन कर रहे हैं आज, हाँ। ये यहीं से प्रकट हुआ? ये पीछे झाड़ी है जहाँ से दाऊ जी ने। अच्छा, इसका भी है उनके ग्रंथों में उल्लेख कि वो देखते थे शाम को एक गाय आती दूध की भरी और खाली जाती। अब भट्ट जी के तो भाई, उन भट्ट जी का तो जो कुछ था बताने वाला गोपाल, उन्होंने कहा भैया ये क्या बात है गोपाल, मेरे लाडले कहते थे वैसे प्रेम से इनसे, वो लाडले ये क्या है, बोले ऐसे ऐसे मेरे बड़े भाई की यहाँ प्रतिमा है। फिर भट्ट जी ने यहाँ नागपंचमी के दिन दाऊ जी को प्राकट किया, सावन शुक्ला पंचमी आती जो, उस दिन प्राकट किया। फिर भट्ट जी ने ही, उसी लिए हमारे यहाँ भट्ट जी का वार्षिक उत्सव नागपंचमी को मनता है, लाडली दाऊ जी का। दाऊ जी का ये वैसे दाऊ जी का जन्म बलदेव छठ का है, जिस दिन ललता छठ होती है जी। हाँ, तो फिर इनको प्राकट करने के बाद भट्ट जी यहाँ पीछे वो झाड़ी है, वहाँ भजन करते थे। अच्छा, वहीं से प्रकट हुए थे? हाँ, पीछे झाड़ी से, और प्राकट करके फिर वहाँ भजन कर रहे थे। तो भट्ट जी एक दिन बरसाना वाली किशोरी जी ने सुन दिया, राधा रानी ने, कि जो आज हम दर्शन कर रहे हैं ब्रह्माचल पर्वत पर, कि ब्रह्माचल पर्वत पर मेरी प्रतिमा है। तो भट्ट जी ने कहा अच्छा, तो बोल मुझको भी प्राकट करो। फिर भट्ट जी ने उनको प्राकट किया जो आज हम बरसाना में दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, राधा रानी का? राधा रानी का जो, जब उनको प्राकट कर दिया भट्ट जी ने, तो उन्होंने कहा कि अब मुझको तुमने प्राकट किया तो मेरा कुछ नाम तो रखो। तो बोल बेटी लाडले मेरे साथ आया। भट्ट जी गोपाल जी को लाडले कहते थे प्यार में। दाऊ जी मैंने प्राकट किया तो दाऊ जी मेरा इष्ट है, और तेरा नाम बेटी लाडली, इसलिए बरसाना में आपको जो भी नाम मिलेगा लाडली मंदिर बरसाना। अच्छा, ये जो लाडली सरकार कहा जाता है, ये भट्ट जी के द्वारा, ये नारायण भट्ट गोस्वामी जी का दिया हुआ नाम है, प्राकट करके लाडली जी जो आज हम दर्शन कर रहे हैं जिस विग्रह का, वो नारायण भट्ट जी के द्वारा ही प्राकट विग्रह है। तो यहाँ बरसाना में तो मैंने देखा है सभी लोग लाडली जी के नाम से ज्यादा उच्चारण करते हैं राधा रानी का, तो ये भट्ट जी के द्वारा। अच्छा, भट्ट जी ने ये नाम? हाँ, फिर इनको प्राकट करने के बाद जो हम बरसाना में लट्ठमार होली देखते हैं, वो भट्ट जी के द्वारा। रासलीला, ब्रज यात्रा, वन यात्रा जैसा उनके ग्रंथों में उल्लेख है, ब्रज भक्ति विलास में टोटल उल्लेख है इसका, कि बरसाना में क्या स्थान है, गोवर्धन में क्या है, नंदगाम में क्या है। उनको प्राकट करने के बाद फिर उन्होंने जहाँ आप खड़े यहीं उन्होंने अपना भजन करके निवास स्थान बना लिया था। और 125 वर्ष की अवस्था में भादों में जो आती है राधा रानी का जो मेन मंदिर है जी, ये जो आज हम जो दर्शन कर रहे हैं, आज जो दर्शन करते हैं लाडली जी का, जैसा आपने बताया, तो उस मंदिर का प्राकट्य बाद में हुआ है, पहले यहाँ पहले दाऊ जी का, पहले ये मंदिर दाऊ जी का, पहले दाऊ जी महाराज का प्राकट्य करने के बाद, उसके बाद फिर लाडली का। फिर उनके शिष्य हैं भट्ट जी के, जैसे भट्ट जी तो ग्रस्त से थे जी, तो उन्होंने के शिष्य हुए, जैसे मथुरादास जी हुए, मीर गंगाबाई जो जगन्नाथ जी में थी, जो जगन्नाथ जी की माला, उन्हीं के शिष्य हुए नारायण दास जी, जो अपने आप में आके यहाँ भट्ट जी से उन्होंने वो किया, साक्षात भट्ट जी ने उनको उसमें पराजित कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं आज तुम्हारा शिष्य हूँ, तो शिष्य बन गए। तो भट्ट जी ने जो आज हम जिस बरसाना की लाडली जी की जो सेवा कर रहे हैं, वो भट्ट जी के ही शिष्य हैं। आज हम भट्ट जी की 17वीं पीढ़ी हैं। अच्छा, आप नारायण भट्ट गोस्वामी जी की 17वीं पीढ़ी है, मतलब उन्हीं के वंशज? उन्हीं के वंशज है। और आज भी जो भी बरसाना में है वो नारायण भट्ट जी के द्वारा, हमारे द्वारा दीक्षित ही वहाँ सेवा करेगा, उसमें भी वो जो गोस्वामी वंशज होगा, ऐसा नहीं। आज भी जो लाडली मंदिर में जो सेवा की जाती है वो आप ही के वंशज कर रहे हैं? नहीं, नारायण दास जी जो नारायण भट्ट जी के शिष्य हुए। अच्छा, जो नारायण भट्ट जी के शिष्य थे, नारायण दास जी, नारायण स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी जिनको जी, कहते हैं, उनके वंशज लाडली जी हमारे, हम आप नारायण भट्ट जी के। देखिए जो गोपाल है ना नीचे, जो भट्ट जी के साथ आया, ये आज भी बोलता है। अच्छा, आज भी बोलता है? अब भी बोलता हो, बोला नहीं हुआ होगा यहाँ आकर? हाँ हाँ,
बस आपका- हाँ हमारी यही चल रही है तो पीढ़ी दर जैसे पीढ़ी। आप जन्म के बाद जब से मतलब समझदार हुए होंगे तब से ठाकुर जी की सेवा में ही हैं जी। आप, उनकी पूजा का निज सेवा का भी आप काम कर रहे हैं। तो कभी ऐसा वाकया हुआ कोई पुजारी जी, कभी गोपाल जी ने आपको कोई साक्षात्कार दिया हो या कोई परिचय दिया हो या कोई देखो ऐसा? ऐसी तो बहुत है। अच्छा, बहुत। कोई एक ऐसा हमारे दर्शकों को ऐसा अनुभव, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ठाकुर जी के भक्त इस स्थान का दर्शन करने के लिए आते हैं और हमारा उद्देश्य भी ये रहता है कि ठाकुर जी के चमत्कारों को आम लोगों तक पहुंचाएं जी। और इस स्थान का जो दिव्यता है इस स्थान की वो और बड़े लोग यहाँ और दर्शन करें। गोपाल जी ये हमको भी बताता रहता है। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा उदाहरण, कोई ऐसा वाकया, छोटा बड़ा, कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ देखिए, शेयर करना चाहें? ये कम से कम 8-10 साल पहली बात है जी कि एक आनंद खंडेलवाल जी थे हयात होटल वाले, उनका कुछ हयात होटल में शेयर होगा दिल्ली में। जी उनका भी गोपाल जी से बड़ा मन लग गया था इसी गोपाल से, तो वो हर संडे को सैटरडे को आ जाते थे, संडे को यहाँ करके बंदरों की सेवा करना, ब्रजवासियों की सेवा करना ये करते थे, रुकते यहीं थे। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं, जैसे अब तुम कह रहे हो तुम कुछ कुछ चमत्कार देते हैं नहीं, जी तो बोल मैं ऐसे ब्रज के इस दाऊ जी के लिए ये कर दूँ, ये कर दूँ, ये कर दूँ, और बरसाना से ऐसी व्यवस्था बना देता हूँ, घर परदेशियाँ आए, प्रसाद पाए, रुके, ये करें, जैसी आपकी इच्छा। भाई भक्त की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, भगवान की इच्छा होती है। तो उसी की एक दिन स्वयं गोपाल जी, जैसे मैं नींद है ना जग रहा हूँ ना सो रहा हूँ, इसी मंदिर में दोपहर में सो रहे थे, जैसे 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है राइट टाइम उत्सवों को छोड़ के। तो बोले ठीक है, तो यूँ कह रहे हैं उसी यही गोपाल एक दिन सपने में आके, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ऐसे हकीकत सा ही लगा कि तुम ये चाह रहे हो इस अग्रवाल जी का मैं मंदिर में एक पैसे नहीं लगने दूंगा। हमने अच्छा। क्यों? बोल नहीं मेरी इच्छा। जिसने जैसे उन्होंने नहीं इंजीनियर बुला के उन्होंने डीड फीड सब लिख दी थी, जो फैक्ट्री थी उनकी जो भी थी, गोपाल जी का उसमें शेयर कर दिया जाए। बोल नहीं। 3 दिन बाद अग्रवाल जी की राधे राधे हो गई। अच्छा, 3 दिन बाद उनका शरीर ही पूरा हो पूरा। गया और गोपाल जी ने स्वयं ऐसा परिचय दिया कि मैं इनका एक भी पैसा नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि 3 दिन के बाद ना पैसा रहा ना पैसा लगाने वाला। श्री राधे। ये गोपाल देखिए, अच्छा गोपाल पुजारी जी, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर जो बलराम जी हैं उनका दाऊजी महाराज का जो प्राकट्य हुआ वो एक झाड़ी, जो पीछे झाड़ी है, अच्छा वो उनका दर्शन हो सकता है आज भी? हाँ झाड़ी का आज भी दर्शन हम हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 550 वर्ष पुरानी झाड़ियां हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो ये अभी तक कैसे संरक्षित कैसे हैं? ये ठीक है, तो रखी जा रही संरक्षित, जैसे कि आप उनका संरक्षण हाँ, करते संरक्षण हैं, करते मतलब हैं, एक पौराणिक चीज है हाँ। उसका आप संरक्षण करने में भी जी। लगे। तो उनका भी हम दर्शन करेंगे। और जैसा आपने बताया ये उनकी चरण पादुका, चरण पादुका है और ये उनका चित्रपट जी की, हाँ आचार्य जी की ये चरण ये पादुका, चरण पादुका और ये उनका चित्रपट। जिस समय ब्रज में आए थे नई अवस्था के आ गए थे भाई, 7 वर्ष के चल दिए थे। अच्छा 7 वर्ष के साउथ से चल दिए थे ब्रज के लिए। हाँ, जैसे कि भाई इनका सबको महापुरुषों का रिकॉर्ड है, जैसे चेतन जी नवदीप से चले थे जी जी, उस समय वो भी पैदल आए थे, अब की तरह तो साधन तो था नहीं। जैसे चेतन जी 1515 में नवदीप से चले, ऐसी भटजी इनको भी 2-2.5 वर्ष लगे राधा कुंड आने में। इन्होंने भी पहले राधा कुंड और श्याम कुंड की खुदाई करवाई है। सबसे पहले इन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकाशित किया ब्रज में, नारायण ब्रज। जब पूरे ब्रज को प्राकट कर दिया उस समय जब संतों ने मिलकर इनको कि तुमने तो एक मान कान कर दिया, आप तो साधन है, जब तो साधन नहीं थे, तो तुम इसलिए इनको ब्रजाचार्य की उपाधि दी गई थी। ब्रजाचार्य के तुम ब्रज के आचार्य। अच्छा, जो गोवर्धन में राधा कुंड और कृष्ण कुंड है जो इन्हीं के द्वारा सबसे कृष्ण पहले कुंड इन्होंने का- राधा कुंड को खुदाई करवाई, उसके बाद कृष्ण कुंड की। इसका मतलब जब कभी पौराणिक काल में लीला भगवान ने की होगी उसके बाद वो सब निशानियां विलुप्त हो रही थी, तो उसके बाद इन्होंने आकर के पुनः उनको हाँ, जैसा राधा और कृष्ण कुंड का प्राकट्य वो है ना ठाकुर जी ने जैसा बोला लेखों में लिखा हुआ है। हाँ, जैसा 12 पुराण में जैसा लिखा हुआ था ऐसे। अच्छा,
तो इनका जो उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी होंगी, जैसा 60 ग्रंथ लिखे इन्होंने। 60 ग्रंथ लिखे। 60। तो आचार्य जी ने ब्रज का जो प्राकट्य किया है, इसका वर्णन किस किताब में? ब्रज भक्ति विलास में। ब्रज भक्ति विलास। वैसे सब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इन्होंने ब्रज को प्राकट किया, परंतु जो ग्रंथ लिखा है जैसे ब्रज भक्ति विलास ऐसा ग्रंथ है, उसमें इन्होंने टोटली ब्रज के बारे में लिखा है कि कहाँ क्या दर्शनीय स्थल है, उसका क्या महत्व है, यहाँ हमको कौन मंत्र बोलना चाहिए, इसकी क्या वो है, ये पूरा ब्रज भक्ति। बहुत सुंदर चलचित्र है और मतलब चेहरे से ही उनके तेज झलक रहा है इसमें भी। और ये यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, इसको लिखा भी हुआ है यहाँ पे। श्री गोस्वामी नारायण भट्ट जी महाराज, संस्थापक पीठाधीश ब्रजाचार्य, ऊंचा गांव श्रीधाम बरसाना मथुरा। और ये 550 वर्ष पुरानी, मैं आप सब लोगों को एक बार इसका और नजदीक से दर्शन करा दूं। ये 550 वर्ष पुरानी आचार्य श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी की चरण पादुका हैं। एक बार और नजदीक से मैं इसका दर्शन करा दूं। देखने से ही ऐसा लग रहा है कि ये बहुत वर्षों पुरानी चरण पादुका हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन महान संत की चरण पादुकाओं का दर्शन कर पा रहे हैं। आप बता रहे थे 550 वर्ष पुराने गोपाल जी, क्या वो यही है? ये वही गोपाल जी जो नारायण भट्ट जी के साथ जो नीचे है, ऊपर तो दाऊ जी और रेवती जी हैं। अच्छा, ऊपर जो विग्रह है वो दाऊ जी और रेवती दाऊ जी महाराज और रेवती उनकी धर्म पत्नी रेवती जी, यहीं साथ में रेवती जी। और अच्छा। कहीं साथ में नहीं मिलेगी दाऊ जी के साथ रेवती जी। और ये जो नीचे हम जिनका गोपाल जी का दर्शन कर रहे हैं जी, ये वही गोपाल जी हैं जो नारायण भट्ट जी के साथ साउथ से आए थे। साउथ से आए थे। और उसके अलावा इन्होंने ही बोल के भट्ट जी को स्वयं हाँ, जैसा मैंने बताया आचार्य जी था को कि बोल के कि यहाँ मैंने ये नंदगांव है, यहाँ मैंने ये लीला की, ये बरसाना है, यहाँ मैंने ये लीला की। संपूर्ण ब्रजमंडल में जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में लीलाएं की, उनको उन्हें प्राकट्य इन्हीं गोपाल जी के कहने पर आचार्य जी ने किया। है ना, उद्धव तो मैंने बताया था, वो उद्धव तो ब्रजमंडल गोकुल में कृष्णाग्रह संभव, कृष्ण की आज्ञा से संभव हुआ है सब कुछ। इन्होंने भाई आज्ञा तो नहीं की थी भट्ट जी को, भगवान की लीलाओं का प्राकट्य उनके आदेश से ही, आदेश से, गोपाल जी के आदेश से। तो ये वो विग्रह इनके दर्शन कर लीजिए आप। और बरसाना में लाडली जी की लीजिए, हे स्वयं में इन दोनों का चेहरा, जैसे लाडली जी का देख लीजिए, ये घुटमुन चलते हैं, वो ऐसे खड़े हुए, तो वो लाडले, ये लाडले, वो लाडली है। अच्छा, ये जो दाऊ जी महाराज हैं, इन्हीं का यही मूर्ति मिली थी पीछे से? यही उसी समय की मूर्ति है। जैसे बाद में स्थापना वगैरह होती है वो नहीं, सेम ये वही विग्रह विग्रह है जो उस समय प्रकट हुआ था। कई प्रमाण मिलते हैं भट्ट जी के, चित्तान सेन को सही कर दिया था, तो फिर भट्ट जी, ये तो अकबर ने संतों को बुलाया है, कोई बुलाया, वहाँ बुलाया, तो भट्ट जी के बारे में सुना उन्होंने, ऐसे ऐसे भट्ट जी है, उन्होंने ये किया, तानसेन को सही कर दिया। तो मैं जब भी मथुरा आऊँगा तो उन्होंने फिर भट्ट जी को बुलाया, जैसे उनके ग्रंथ मोड़ दिए। तो भट्ट जी, भाई अकबर नया सम्राट बना था, प्रियंग में, तो उसने कहा 10 मिनट बैठा हूँ, मैं भी आता हूँ। मैंने भट्ट जी ने कहा 10 मिनट का मुझको टाइम नहीं दिया। भट्ट जी वहाँ से फौरन रिटर्न हो गए। फिर उन्होंने कहा ऐसे ऐसे भट्ट जी को, वो तो चले गए। फिर उन्होंने जो उनका फाइनेंसर था कोडरमल, उनको भेजा कि भट्ट जी के पास जाओ, जो भी कहें। तो भट्ट जी ने उनसे कहा कैसा है। उस समय भट्ट जी ने जैसे उम्र उनकी ओल्ड हो गई थी, तो उन्होंने अपने पुत्र को सब कुछ दामोदर को कि भाई अब तू सब काम तो तुम संभालोगे, सब हम बुढ़े हो जाएंगे, अपने बच्चे को दे दो। तो बोल दामोदर बोले ये आए हैं तो तुम जो भी ये बताएं। तो फिर भट्ट जी के कहने पे और दामोदर जी के कहने पे ये ऐसे 7 मंदिर अकबर द्वारा, ब्रज के जितने भी पुराने बावड़ी हैं, तालाब हैं, ये सब कोडरमल जी के द्वारा पर जीर्ण था।
ये वो झाड़ी है जहाँ से दाऊ जी का प्रागट किया भट्ट जी ने, और यहीं भट्ट जी भजन करते थे। अच्छा, पहले बैठकर यहाँ वो भजन किया करते थे, फिर इसी स्थान से दाऊ जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जो आज हम विग्रह के दर्शन कर रहे हैं। जी जी, ये यहीं से प्राकट्य भट्ट जी के द्वारा, इसी झाड़ी से, और उसी समय की ये झाड़ी है। ये उसी समय की लगभग, जैसा आपने बताया 550 वर्ष पुराना ये कालखंड है। हाँ। तो उसी समय का ये पूरा पेड़ है, ये झाड़ियां उसी समय की हैं। जी। तो आप इन्हें संरक्षित करने के लिए, पहले तो इसको यहीं तक ही रखते थे हम, छोटी कटिंग कर देते थे। फिर बोश्य ने कहा क्यों ना इसको हर साल बढ़ती है तो इसको बढ़ाइए। फिर हमने इसके, जैसे अब आप देख रहे हैं तुम कैसे कितनी बड़ी बना दी है, इसको ऐसे बढ़ा के हर साल जैसे बढ़ती जाती है इसको सपोर्ट देते जाते हैं। अच्छा, आगे आप इसको और बड़ी कर रहे हैं। संरक्षण नहीं, निश्चित रूप से ये 550 वर्ष पुराना इतिहास है एक तरीके से, तो इसको संरक्षित रहना भी चाहिए। जो भी पहले तो इसको यहीं की गोल कटिंग कर देते थे, जैसे उनकी कर देते हैं ऐसे गोल कटिंग कर देते थे। फिर एक दो ने कहा कि हर साल बढ़ती है, तुम हर साल इसकी कटिंग करते हो, ठीक नहीं लगता। जैसे संतों की इच्छा हुई एक दो की, हमने तो फिर बोल पर नहीं, यहाँ ऐसे सपोर्ट लगी हुई थी, जैसे ये देख रहे हैं आप ऐसे गोल बना हुआ, इसके अंदर ही अंदर रख देते थे। जैसे नाग पंचमी दिन यहाँ पूजा होती है अभिषेक के बाद, हमारा पूरा परिवार चाहे कहीं भी हो, बाहर भी, उस दिन जरूर आएगा जिस दिन प्राकट उत्सव नाग पंचमी दिन। और जब तक यहाँ सेवा पूजा नहीं कर देगा, जब तक जल पानी भी नहीं पीते उस दिन। हमारे वंश के, नारायण भट्ट जी के वंश जितने भी, जो आपकी 17वीं पीढ़ी है जो आज मौजूद है, वो सभी लोग चाहे भारतवर्ष में कहीं भी हो, उस दिन यहाँ जरूर आएंगे। के दिन यहाँ एक बार फिर से मैं आपको इस स्थान का दर्शन करा देता हूँ। ये 550 वर्ष पुरानी वो झाड़ी है जिसका दर्शन इस समय हम कर पा रहे हैं, और इसी स्थान से दाऊ जी महाराज का प्राकट्य हुआ। इसी स्थान पर नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने भजन किया, यहाँ पर ठाकुर जी का चिंतन किया, और ये 550 वर्ष पुराना यह वृक्ष है, 550 वर्ष पुरानी यह झाड़ी है। और मैं आपको दिखा दूं एक बार, ये आप देख रहे होंगे इस पे और ये आगे तक इसको अभी संरक्षित किया जा रहा है। जैसे जैसे ये झाड़ी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसको संरक्षित किया जा रहा है। ये हम दर्शन कर सकते हैं आगे से, ये इस तरह का इसका रूप है, आकार है। दोस्तों, आज हमने दर्शन किए दाऊ जी महाराज के ब्रज के आचार्य नारायण भट्ट गोस्वामी जी के, और उस 550 वर्ष पुराने वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे से दाऊ जी महाराज का विग्रह प्रकट हुआ था। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए स्थान पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।